स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम जय हनुमान। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक जरूर सुने। यह आध्यात्मिक दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न ही नहीं हैं, यह आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी हैं। पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिससे पानी लेने वह पहुँचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने का क्रमश नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने क्या किया और क्या थे वो प्रश्न, जानिए इसी वीडियो में। हालांकि प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यक्ष के प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, यक्ष ने पूछा कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम ना यह शरीर हो, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। उदाहरण, व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? क्या शरीर हूँ जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आँख, नाक, कान आदि 5 इंद्रियां हूँ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? तब क्या मैं मन या बुद्धि हूँ, अर्थात मैं जो सोचता हूँ या सोच रहा हूँ? क्या वह हूँ? जब गहरी सुषुप्ति आती है तब ये भी बंद होने जैसा हो जाता है। तब मैं क्या हूँ? व्यक्ति खुद आंख बंद करके इस पर बोध करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्वसाक्षी हूँ। ऐसा एक बार के आंख बंद करने से नहीं होगा। तो दोस्तों यक्ष का दूसरा प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। उदाहरण, बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मरने के बाद बाहर की समृद्धि यही रखी रह जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बता रखी हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद समाधि या मोक्ष स्वतः ही प्राप्त होता है। दोस्तों यक्ष का तीसरा प्रश्न था, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर, अतीत वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल ये ही जन्म का कारण है। उदाहरण, जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय
उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। जब तक यह रहेंगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इस चक्र को तोड़ने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। तो दोस्तों, यक्ष का चौथा प्रश्न, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उदाहरण, मैं कौन हूँ और मेरा असली स्वरूप क्या है? इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जानने के लिए अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। यक्ष का पांचवा प्रश्न, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, जैसे वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। उदाहरण, वासना का अर्थ व्यापक है। यह चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं, अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, लेकिन यदि हम एक बोतल शराब पी ले तो हमारे होश का स्तर उस कुत्ते के समान ही हो जाएगा। संभोग के लिए आतुर व्यक्ति के होश का स्तर भी वैसा ही होता है। यक्ष का नंबर 6 प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर का उत्तर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। उदाहरण, लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। कई दफे लालच मौत का कारण भी बन जाता है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जाता है और वह अपन लालच के कारण ही दुखी रहता है। स्वार्थी व्यक्ति तो सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी की भी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। स्वार्थी के मन में ईर्ष्या प्रधान गुण होता है। यक्ष का नंबर 7वां प्रश्न, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर का उत्तर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। उदाहरण, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मक स्वतः ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को लाना पड़ता है। लाने की मेहनत कोई नहीं करता है, इसीलिए वह बुरे विचार सोचकर बुरे कर्म में फंसता रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। यक्ष का 8वां प्रश्न, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष है? युधिष्ठिर का उत्तर, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसीलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह ना स्त्री है ना पुरुष है। उदाहरण, यह जगत या संसार ही इस बात का सबूत है कि ईश्वर है। उसके होने के बगैर यह हो नहीं सकता। जैसे शरीर के होने का सबूत ही ये है कि आत्मा है या तुम हो। तुम्हें पढ़ने और लिखने वाले को ही तो आत्मा कहा गया है। ईश्वर ना तो पुरुष है और ना स्त्री। उसी तरह जैसे कि आत्मा ना तो स्त्री है और ना पुरुष। स्त्री और पुरुष तो शरीर की भावना है। यदि आत्मा स्त्री जैसे शरीर में होगी तो वैसी भावना करेगी। जिस तरह जल, हवा और आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन उन्हें जिस भी पात्र में समाहित किया जाता है वह वैसे ही हो जाते हैं। नंबर 9 प्रश्न, यक्ष का, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है?
युधिष्ठिर का उत्तर, वह सतचित्त आनंद है, वह निरंकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष का नंबर 10 प्रश्न, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, वह सतचित्त आनंद है, वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष का नंबर 10 प्रश्न, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष का नंबर 11 प्रश्न, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की है तो फिर ईश्वर की रचना किसने की है? युधिष्ठिर का उत्तर, वह आजन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष का नंबर 12 प्रश्न, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रश्न कल का भाग्य है। उदाहरण, बहुत से लोग भाग्यवादी होते हैं, उनके लिए यह अच्छा जवाब है। भाग्य के भरोसे रहने वालों के मन में नकारात्मक का जन्म भी होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इसी का दुख मानते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसीलिए यह हमें नहीं मिला। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते। भाग्य के होने के बहुत सबूत इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वह लोग कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझते नहीं हैं। यक्ष का नंबर 13 प्रश्न, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर का जवाब, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। उदाहरण, असत्य बोलकर व्यक्ति दुख, चिंता या तनाव में रहने लगता है। बुरा व्यवहार करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। परिवार या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो भी सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो क्षमा करके उससे बदला लेने की भावना रखने पर भी वह सुखी नहीं रह सकता। यक्ष का नंबर 14 प्रश्न, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर का उत्तर, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। उदाहरण, इच्छाएं अनंत होती हैं। जिस तरह भोजन करने के बाद पुनः भूख लगती है, उसी तरह एक इच्छा के पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। वह इच्छाएं दुखदायी होती हैं जो उद्वेग उत्पन्न करती हैं। न भोग, न दमन, वरण जागरण इच्छाओं के प्रति सजग रहकर ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यक्ष का प्रश्न नंबर 15, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। उदाहरण, किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चा प्रेम है। यदि आप अपने साथी की जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो इसका एहसास होगा कि वह क्या सोच और समझ रहा है। वह भी आप ही की तरह एक निर्दोष आत्मा ही है। उसकी भी इच्छाएं, भावनाएं और जीवन है। वह भी अच्छा जीवन जीना चाहता है, लेकिन लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं। कभी किसी के लिए त्याग करें। सभी को खुद के जैसा समझना या सभी को खुद ही समझने से ही प्रेम की भावना विकसित होगी। खुद से प्रेम करना सीखे। यक्ष का प्रश्न, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर का उत्तर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष का प्रश्न, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष का प्रश्न, नशा क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, आसक्ति। यक्ष का प्रश्न, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है।
यक्ष का प्रश्न, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जिसके पास विवेक है। यक्ष का प्रश्न, चोर कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, इंद्रियों के आकर्षक जो इंद्रियों को हर लेते हैं वो चोर है। यक्ष का प्रश्न, नरक क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष का प्रश्न, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष का प्रश्न, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, यौवन, धन और जीवन। यक्ष का प्रश्न, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, मद और अहंकार। यक्ष का प्रश्न, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष का प्रश्न, सारे दुखों का नाश कौन करता है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष का प्रश्न, मृत्यु पर्याप्त यातना कौन देता है? युधिष्ठिर का उत्तर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष का प्रश्न, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर का उत्तर, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष का प्रश्न, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर का उत्तर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष का प्रश्न, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर का उत्तर, वैराग्य से। यक्ष का प्रश्न, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो अज्ञान से परे है। यक्ष का प्रश्न, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, आत्मज्ञान का अभाव ज्ञान है। यक्ष का प्रश्न, दुखों से मुक्ति कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष का प्रश्न, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर का उत्तर, माया। यक्ष का प्रश्न, माया क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष का प्रश्न, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, ब्रह्म। यक्ष का प्रश्न, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। उदाहरण, हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा नहीं कहा गया है, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा वेद, उपनिषद और गीता में लिखा है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा माना गया है। अरबों सूर्य हैं, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वे सभी सूर्य ही हैं। सूर्य के बगैर जगत में जीवन नहीं हो सकता। यक्ष का प्रश्न, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर का उत्तर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिससे शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष का प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर का उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। उदाहरण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। कुछ लोग बगैर विचार किए हुए बोलते, सोचते, कार्य करते, भोजन करते या व्यवहार करते हैं। उत्तरलापन या दर्शाता है कि आप बुद्धि नहीं भावना और भावुकता के अधीन हैं। ऐसे लोग जीवन में नुकसान ही उठाते हैं। किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बदले में ध्यानपूर्वक उसे समझना जरूरी है। यक्ष का प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर,
अपने कर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष का प्रश्न, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। उदाहरण, ज्ञान शास्त्रों में नहीं होता, योगी, ध्यानी और गुरु के सानिध्य में होता है। शास्त्र को पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। शास्त्रों को अनुभव से या अनुभवी से ही समझा जा सकता है। इसीलिए हमेशा आचार्य शिक्षकों, संतों की संगत या सत्संग में रहना चाहिए। यक्ष का प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। उदाहरण, माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें इस संसार में लाने वाली माता ही होती हैं। माता के प्रति किसी भी प्रकार से कटु वचन बोलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। माता को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यक्ष का प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, पिता। उदाहरण, आकाश से भी ऊंचा पिता इसलिए होता है क्योंकि वह आपके लिए एक छत्र की भूमिका निभाता है। उसकी देख रेख और उसके होने के एहसास से ही आप खिलते हैं। आपके आकाश में खिलने में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पिता क्या होता है और पिता क्या सोचता है, यह पिता बनकर ही ज्ञात होता है। जो व्यक्ति अपने पिता की भावना को नहीं समझता है, उसका पुत्र भी इसका अनुसरण करता है। पिता के वचनों की आवश्यकता और उनके प्रेम को व्यक्ति पिता बनने के बाद ही जान पाता है। वह पिता महान है जो अपने पुत्र पुत्री के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता हो और उनके भीतर अपना संपूर्ण अनुभव डालता हो। पिता की सीख जिंदगी में हमेशा काम आती है, लेकिन पिता सीख देने वाला भी होना चाहिए। आपकी जिंदगी में यदि पिता का कोई महत्व नहीं है तो आप ऊंचाइयों के सपने देखना छोड़ दें। यक्ष का प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, मन। उदाहरण, मन की गति निरंतर जारी है। इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। मन की गति से कहीं भी पहुंचने वाले देवी और देवताओं के बारे में हमने पढ़ा है और सुना भी है। सिर्फ किसी स्थान के बारे में सोचकर ही वहां पहुंच जाते थे। हमारा मन भी यहाँ बैठे बैठे संपूर्ण धरती का एक क्षण में चक्कर लगा सकता है। मानव मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। यक्ष का प्रश्न, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, चिंता। यक्ष का प्रश्न, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, विद्या। यक्ष का प्रश्न, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, पत्नी। यक्ष का प्रश्न, मरणशैया वैद्य का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष का प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर का उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष का प्रश्न, सुख क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चिरता पर आधारित है। यक्ष का प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर, अहभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष का प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, क्रोध। यक्ष का प्रश्न, किस चीज को गवा कर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर, लालच को खोकर।
यक्ष का प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। तो दोस्तों, अब हम ये जानते हैं, जब यक्ष के पूछे गए हुए हर प्रश्नों के जवाब युधिष्ठिर ने दे दिए तो फिर आगे क्या हुआ? युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोला, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती एक पुत्र, मैं तो बचा हूँ। मैं जानता हूँ कि माता मद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वे अपने धाम लौट गए और सभी को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये थे यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों और युधिष्ठिर के दिए हुए जवाब। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।